आज का सुसमाचार संत योहन अध्याय 11, 19 से 27 तक। बेथनिया पहुंचने पर ईसा को पता चला कि लाजरुस 4 दिनों में कब्र में है। बेथनिया यरूशलेम से 3 मील से भी कम दूर था। इसलिए भाई की मृत्यु पर संवेदना प्रकट करने के लिए बहुत से यहूदी मार्था और मरियम से मिलने आए थे। जो ही मार्था ने यह सुना कि ईसा आ रहे हैं, वह उनसे मिलने गई। मरियम घर में ही बैठी रही। मार्था ने ईसा से कहा, प्रभु, यदि आप यहां होते तो मेरा भाई नहीं मरता। और मैं जानती हूं कि आप अब भी ईश्वर से जो कुछ मांगेंगे, ईश्वर आपको वही प्रदान करेगा। ईसा ने उससे कहा, तुम्हारा भाई जी उठेगा। मार्था ने उत्तर दिया, मैं जानती हूं कि वह अंतिम दिन के पुनरुत्थान के समय जी उठेगा। ईसा ने कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित रहेगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम इस बात पर विश्वास करती हो? उसने उत्तर दिया, हां प्रभु, मैं दृढ़ विश्वास करती हूं कि आप वो मसीह ईश्वर के पुत्र हैं जो संसार में आने वाले थे। प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। योहन के सुसमाचार में जब हम आगे पढ़ते हैं, हम ये सुनते हैं कि लाजरुस के मृत्यु पर प्रभु यीशु रोए। सुसमाचार में और भी अन्य 2 स्थान में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने रोने वालों को रोका। यहां पर लाजरुस के मृत्यु पर प्रभु स्वयं रो पड़े। इससे यह पता चलता है कि मृत्यु एक गंभीर बात है। मृत्यु में एक गंभीर रहस्य छिपा हुआ है। वास्तव में मृत्यु ही पुनरुत्थान का आधार है। प्रभु ईसा के लिए पुनरुत्थान अति महत्वपूर्ण मुद्दा या सत्य माना जाता था। यदि पुनरुत्थान नहीं है, किसी का विश्वास व्यर्थ है। पौलुस हमको सिखाते हैं। मार्था के घर में मार्था स्वयं बोल उठती है, उसके विश्वास को प्रकट करती है। प्रेरित पेतरुस के बाद अपने विश्वास को इतने गहरे ढंग से घोषित करने वाला इंसान मार्था है। और मार्था एक स्त्री होने के नाते जो विश्वास प्रकट करती है, वो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है और अति उत्तम आदर्श है। वह स्वयं कहती है, प्रभु, यदि आप रहे होते, लाजरुस मेरा भाई नहीं मरता। जीवित रहने के लिए, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए, पूर्ण जीवन का संभोग करने के लिए प्रभु ईसा का होना आवश्यक है। प्रभु ईसा का हमारे जीवन में होना आवश्यक है। प्रभु ईसा का सदा हमारे जीवन में उपस्थित होना आवश्यक है। जहां प्रभु है वहां जीवन है। क्रिस्त में जीवन जीने का अर्थ है पाप से
दूर रहकर, पाप से मुक्त होकर, कष्ट से स्वतंत्र होकर जीवन बिताना। और यही क्रिस्त में आनंदमय जीवन कहा जाएगा, यही पूर्ण जीवन कहा जाएगा। प्रभु स्वयं कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि सब कोई संपूर्ण जीवन प्राप्त करें। इस पर प्रेरित थॉमस विश्वास करता था और विश्वास को प्रकट किया। हम भी जाएं, प्रभु के साथ मृत्यु को अपनाएं, जिससे कि हम जीवित रह सकें। हमें अपने पापों से मरना है, अपने घमंड से मरना है, अपने द्वेष से मरना है, अपनी ईर्ष्या से मरना है, संसार के माया से मरना है। तभी पुनर्जीवित होकर आनंदमय अनंत जीवन हम प्राप्त कर सकेंगे। और ये जीवन की प्राप्ति प्रभु ईसा में संपूर्ण विश्वास द्वारा होना संभव है। आमीन।